खेसारी जी आपका सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम गलत थोड़ी हैं। जी। क्यों करेंगे नहीं सपोर्ट? हम गलत हैं? हम मर्डर किए हैं, हम बलात्कार किए हैं, हम क्या किए हैं? जो लोग कह रहा है कि हमको प्रशासन ले गया, प्रशासन हमको हॉस्पिटल लेके गया था भाई। जी। खेसारी लाल की हीरोइन चंदा पांडे जी हमारे साथ में है। देख सकते हैं आंखों में आंसू बह रहे हैं, हाथ में टाके लगे हुए हैं, यहाँ पे ब्लड चढ़ा हुआ उसका सबूत है, और ये घायल अवस्था में है, रो रही है। आखिर इनके साथ क्या हुआ है कि इनके आंखों से आंसू बह रहा है, लेकिन इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं जो मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन क्या वो आरोप सत्य है या वो सिर्फ अफवाह मात्र है? इनको या फंसाया जा रहा है या ये दोषी है? सारी चीजों का खुलासा हमारे चैनल पे होगा। तो जितने भी हमारे मित्र बंधु देख रहे हैं, वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चंदा पांडे जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है, और इस तरीके का जिस तरीके का इल्ज़ाम हम पे लगाया गया है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, उसकी ये परिस्थिति होना नॉर्मल बात है। क्या बोले? आखिर वो आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है कि आप धंधा करवाती हैं, आपने चप्पल से मारा था? इसकी कोई साक्ष्य चप्पल से मैंने मारा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ। जहाँ तक बात मेरी इज्जत पे आएगी, हाँ। मेरे गंदे गंदे वीडियोस फोटोज बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा, हाँ। तो क्या मैं चप्पल से नहीं मारूंगी? तो क्या उसको पूजा करूंगी? आपके गंदे वीडियो बनाए गए? मेरे गंदे फोटोज, मेरे वीडियोस बना के मुझे ब्लैकमेल किया गया। अगर हम 25,000 का डिमांड किया गया, एक बार 10,000, एक बार 8,000, ऐसे करके कई बार पैसे के डिमांड हुए। हमने कहा हम 1 रुपया नहीं देंगे, जो करना है कर लो। तो कहा गया कि लगता है तुम नहीं सुधरोगी, तो तुम मेरा खुलासा जानती हो ना कि हम कैसे खुलासा कर सकते हैं। हमने कहा कि तुम जो भी चैनल पे करोगी, अपने ही चैनल पे न करोगी, तो एक काम करो, तुम करो, हम तुमको गिरफ्तार करवा देंगे। हम कहे तो कहीं हम ये एक रिपोर्टर अपने आप को बनती, वो रिपोर्टर नहीं है। हम सफर राधा न्यूज वाली, वो रिपोर्टर नहीं है। रिपोर्टर के आड़ में वो धंधा करती है। जी। तो आपका वीडियो किसने बनाया? ये बनाया राधा ने। मेरे घर में मेरे से दोस्ती किया। एक इंटरव्यू के दौरान मेरे घर में आना जाना था इनका, हमसे दोस्ती किया, हमसे विश्वास जीता। हमारे विश्वास जीतने के बाद हमारे घर में आना जाना, बैठना, खाना पीना, मेरे घर में कई कई रातें रुकना। बहाना मार के रुकती थी कि मेरे घर का गेट बंद हो गया है, रात भर रुक जाएं क्या, ऐसे करके ये हमारे घर में रुकना शुरुआत की। मेरे वीडियोस इन्होंने बनाया, हमें शक हुआ। उसके बाद हम इन पे जब एक्शन लिए तो ये हमको ब्लैकमेल करने लग गई, हमसे पैसे का डिमांड की। उसी दौरान एक लड़की, शीला नाम की लड़की को ये मेरे घर लाती हैं, कहती हैं कि चंदा जी, जैसे आप सबको सपोर्ट करती हैं, जैसे आप लड़कियों के पक्ष में बोलती हैं, वैसे इस लड़की को भी सपोर्ट करिए, एक अच्छी एंकर बनाने में सहायता करिए। मैंने कहा कि मेरा क्या सहायता लगेगा, तो ये जहाँ काम करती हैं वहाँ तनख्वाह नहीं मिलता इन्हें, ये बात कहा गया। तो मैं बोली तनख्वाह तो हम भी नहीं दे सकते हैं। अब हम किसी को खिलाइबो करें, कपड़ों दे और पैसों दे, कहाँ से देंगे भाई? हम कोई मुकेश अंबानी तो है नहीं। तो हम ये बात कहे तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, तनख्वाह की बात नहीं, आप रखिए, काम कराइए, तो जो खाने पीना मेंटेनेंस है वो आप देखिएगा। सीए रिकॉर्ड्स के ऑनर जो हैं सर, मैंने उनसे बात किया, जिस यूट्यूब चैनल सीए रिकॉर्ड की जिसमें मैं काम करती हूँ, मेरे कई सारे भोजपुरी एल्बम आते हैं, और उन्हीं सर का एक दुकान का ओपनिंग हुआ था, साड़ी का शोरूम। उस शोरूम में मैं ब्लाउज़ वगैरह भी सिलती हूँ, ड्रेसेस वगैरह। मैं फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रही थी। जी, उस रात का बात बताइए जब वो बवाल हुआ था, आप बेहोश हुई थी, अपने हाथ अपने जो है कट गया है, वो बताइए क्या हुआ था? ये सब मैटर होने के बाद सारा धमकी, मुझे ब्लैकमेल, ये सब करने के दौरान ये सब लोग हमसे दूर हटती हैं, जान गई कि अब ये मेरे खिलाफ़ एक्शन लेने वाली है चंदा। तो इन लोग कुछ लोगों से मिलकर, जैसे कि संतोष रेणु जी से मिलकर, इन लोगों ने क्या बातें रखी, क्या नहीं रखी, एक पक्ष की बात संतोष रेणु जी ने सुनी और वो अपना क्या पक्ष बताई, क्या नहीं बताई, हमको ये सब नहीं पता है। संतोष रेणु जी हमारे पास उनके नंबर पे फ़ोन करते हैं, जो लड़की हमारे घर थी शीला, उसके पक्ष से वो हमसे लड़ने लगते हैं। वो कुछ कास्ट लेकर वो खेलने लगती हैं, कहने लगती हैं कि हम यादव समाज के हैं, हमको टॉर्चर किया जाता है, ये किया जाता है। जान जाइए कि सर वो टॉर्चर हमको करती थी, और वो उसका अलग तरीके से बताती थी कि चंदा हमको टॉर्चर करी। आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप घर में रख के आप धंधा करवाते थे, जोर जबरदस्ती किसी के साथ सोने के लिए बोलते थे। इसका कोई साक्ष्य जिसके साथ हम सुलाए हैं उस व्यक्ति को खड़ा करे, जी। जिसके तो क्या ये अफवाह है?
100% अफवाह। मैं कह तो रही हूँ सर, जी। मेरा जो भी बोल रही है ये गैंग चल रहा है, चाहे जो भी मैं करवा रही हूँ उसका कोई साक्ष्य उपस्थित करिए, जी। आप उसका प्रूफ लाइए, जी। प्रूफ। जी। हम किसी के बयान से नहीं समझेंगे। जी। बयान देने को तो किसी को भी 2000 रुपये ला के बयान दिलवा दीजिए, जी। होता है ना जी, वो सब तो नहीं। ये जरा साक्ष्य बताइए, दिखाइए। ये आपका हाथ कैसे, जरा दिखाइए तो। हाँ, ये हाथ कैसे कटा हुआ है, बताइए। ये इन लोग लगभग जान जाइए, इन लोग जो समाज की बात कर रहे हैं जी। वो मेरा पूजनीय समाज है। जी। मेरे वो पूजनीय समाज का नाम लेते हुए यादव समाज का जो कृष्ण जी के वंशज हैं उन समाज को बदनाम किया जा रहा है, जिसके हम बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ये बात हर कोई तो जानता क्या है। आप उस समाज से अकेले लड़ जाइएगा, है हिम्मत? वो समाज हमारे साथ है, हाँ। वो समाज हमको जानता है हाँ। कि चंदा पांडे जिस समाज के लिए मरने कटने को तैयार है उस समाज के वो कभी गलत नहीं कर सकती हैं। जी। जो समाज की मैं आप लोग बात कर रहे हैं उस समाज की बेटी मैं भी हूँ। जात कुछ मायने नहीं रखता, वो जात समाज की बेटी को बदनाम किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा, अकेले रोने पर बेबस किया जा रहा है। मुझे आप जान जाइए, ये सब ये लोग जो बात बोल रही हैं मीडिया में आकर, ये सब चीज़ें कह रही हैं, इनको कहिए कि इसका कोई साक्ष्य दिखाइए। जी। अफवाह बात से मत बनाइए, हमें मार कर हमारे को इस तरीके ये परिस्थिति में लाकर क्या सोच रही हैं आप लोग। विक्टिम कार्ड खेलिएगा, कास्ट खेलिएगा, ये हम होने नहीं देंगे। जिस वंशज की आप बात कर रही हैं, जो आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, जो कास्ट आप कर रही हैं, वो हम कभी होने नहीं देंगे। आप मेरे गर्दन पे काटने आई थी, लेकिन आप मेरा गर्दन नहीं काट पाई, तो आप मेरे हाथ पे मेरे वार किए हैं ताकि इसके हाथ में कोई गंभीर चोट लगे और ऑन द स्पॉट ये लड़की का डेथ हो जाए और हम लोग महान कहलाएं। और उसके बाद क्या होता अगर हम मर के ऊपर हाफ मर्डर भी किया गया। जी, मेरे आप जान जाइए सर, मेरा बाल पकड़ के खींच के ऐसे मेरे सर पे आप लोग देख लीजिए सूजन हुआ है, मुक्का मुक्का मेरे पेट पे मारा जाता है, ठीक है, और मेरा हाथ पकड़ के खींचा जाता है। जब हम अपने बचाव में हाथ को धक्का मारते मेरे हाथ पे चीरा मार दिया जाता है जी, ताकि मेरा ऑन द स्पॉट जान ले लिया जाए। उसके बाद हम दौड़ के जब अपने दरवाज़ा से अंदर घर में बंद होते हैं, उसके दौरान मेरे दरवाजे पे खड़े होके वो शीला लड़की नाम की जो थी, वो मेरे दरवाजे पे खड़े होके प्रशासन को फ़ोन करके कहती आइए मेरा अपहरण हो गया है, अपहरण हो गया है। मेरा सोचिए मुझे मार कर। उसके बाद इन लोग कह रहे हैं कि आइए मेरा अपहरण हो गया है, मुझे बचाइए। प्रशासन ने जब सवाल जवाब दागना शुरुआत किया उनके ऊपर, तो वो प्रशासन को गलत कहने लग गई। तो आप कह रही हैं कि चंदा पांडे प्रशासन को खरीद ली हैं, तो तुम्हारे जैसा समझी हो प्रशासन को, अपने जैसा गिरा हुआ नीच समझी हो। जैसी तुम हो वैसे प्रशासन को ठहरा रही हो। बिहार का सरकार इतना कमजोर है, हाँ, कोई भी खरीद लेगा एरू गेरू। मेरी औकात है प्रशासन खरीदने की, मेरी इतनी ही प्रशासन में पहुंच होती, मेरी इतनी ही औकात होती, तो आज ये परिस्थिति में चंदा पांडे नहीं होती। जिस दिन आप मेरे दरवाजे पे 35 लोगों को लेकर आई थी, उसी दिन आपको फड़वा देते हम, मेरी इतनी औकात होती तो। 1.5 घंटा बाद प्रशासन मेरे दरवाजे नहीं आती, उस बेहोश के हालात में मुझे घर से नहीं निकाला जाता। अगर मेरी पहचान या मेरा पैसे से मैं प्रशासन खरीदी होती तो। चंदा पांडे जी ने सुपरस्टार खेसारी लाल के साथ काम की, क्या वो आपका हाल चाल जाने? हाँ, फ़ोन आया था मेरे पास, पंकज बिहारी भैया हैं, खेसारी जी, सबका था फ़ोन मेरे पास आया था। जो हाल चाल पूछे हैं और कहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। खेसारी जी सारा कुछ सुन रहे थे, स्पीकर पे फ़ोन था और वो सारा बात वो समझे, वीडियोस वगैरह देखे भी हैं। कहे हैं बाबू टेंशन लेने की बात नहीं, पंकज भैया कहे हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और आपको कोई कितना भी जलील करे, आपके बारे में कितने भी भद्दी भद्दी बातें बोले, हम लोग आपको जानते हैं। और आपको गलत कोई कुछ भी बोले कुछ मतलब नहीं है बाबू, आप अच्छे से रहिए, अपने सेहत का ध्यान दीजिए, खाइए पीजिए। कोई चीज़ का अगर दिक्कत लगता है हॉस्पिटल से लेके तो बताइए, जो सहायता लगेगा हम करेंगे। हम कहे भैया बस आप लोग साथ रहिए, हमको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, बस आप लोग मेरे साथ हैं। मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, बस यही काफ़ी है हमारे लिए।